5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना। लेकिन राजस्थान में उथल पुथल कुछ ज्यादा है, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। बीजेपी में वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की कोशिश जारी थी, तो कांग्रेस में गहलोत गुट के सामने सचिन पायलट थे। दूसरा ये कि यहां हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड भी है। फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, इसलिए बीजेपी को पर लगे हुए हैं। बीजेपी राजस्थान को हर हाल में जीतना चाहती है, हारना नहीं चाहती, और यही वजह है कि बीजेपी अपनी भूल को सुधार कर वसुंधरा राजे को एक बार फिर से सामने ले आई है, और अब वसुंधरा राजे फ्रंट फुट पर खेल भी रही हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजस्थान की सियासत में तमाम ऐसी खबरें आ रही थी जो चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया है। उसमें केंद्र में आने का उन्हें न्योता दिया गया हो, या फिर अफवाह ऐसी भी उड़ी थी कि इस बार राजे को टिकट भी नहीं दिया जाएगा। खबरें ऐसी भी थी कि राजस्थान में बीजेपी नई पीढ़ी को तैयार करना चाहती है, लेकिन जैसे ही उनकी परंपरागत सीट से उनके नाम का ऐलान किया गया, सभी अफवाहों पर विराम लग गया। विरोधी वसुंधरा राजे का लोहा मान चुके थे, क्योंकि राजे की वापसी से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना तय है। क्योंकि खबरें ऐसी भी उड़ी थी कि अगर तलखी ज्यादा बढ़ती है तो राजे कांग्रेस का रुख कर सकती हैं। लेकिन अब ये वसुंधरा के नाम का ऐलान भर ही नहीं हुआ है, ये उस लिस्ट में भी वसुंधरा राजे का सबसे मजबूत नाम जुड़ गया है, जो मुख्यमंत्रियों के लिए तैयार की जा रही है। क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और 20 साल से बीजेपी इन्हीं के चेहरे पर राजस्थान में चुनाव लड़ती आई है। लेकिन बीजेपी को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसकी बड़ी वजह यह है कि पार्टी को उनका वोटर कनेक्ट चाहिए था। ये उनका मतदाता से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि पुरुष प्रधान राजस्थान की राजनीति में राजे दुर्लभ महिला नेता मानी जाती हैं। 2003 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 120 सीटें जीती थी और वसुंधरा पहली बार मुख्यमंत्री भी बनी थी। वसुंधरा कोई साधारण नेता नहीं है, क्योंकि वो कभी भी अपनी राय रखने से चूकती नहीं है, भले ही वो राय पार्टी की राय से मिलती हो या फिर ना मिलती हो। वसुंधरा राजस्थान में एक अलग छवि इसलिए भी रखती हैं क्योंकि राजस्थान को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन वो किसी के सामने मोर्चा लेने से कभी भी पीछे नहीं हटी। इसलिए शायद उन्हें अहंकारी होने और सामंती होने के भी आरोप झेलने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी वसुंधरा 2 बार मुख्यमंत्री बनी और अपना कार्यकाल भी पूरा किया। उनकी पार्टी के कुछ लोग इस बात से असहज हो सकते हैं कि वो एक स्वतंत्र विचार वाली महिला नेता हैं, जिनका अपना क्षेत्रीय आधार है। वसुंधरा ने अपनी राजनीतिक पहचान और जनाधार खुद तैयार किया है। उन्होंने पार्टी में वफादारों का अपना समूह बनाया। राजस्थान के वोटरों के साथ उनका एक खास कनेक्शन है, जिनमें से कई उन्हें जाट बहू के रूप में भी देखते हैं। जनसंघ की सदस्य रही विजया राजे सिंधिया की बेटी होने के नाते उनका बीजेपी आलाकमान से रिश्ता अलग रहता है। बगावत के बीच पार्टी को देने पड़े मन मुताबिक टिकट। जैसा कि मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूं कि राजस्थान की राजनीति से बगावत की खबरें सामने आ रही थी, और शायद हो सकता है कि यही कारण रहा हो जिससे राजस्थान में जारी पहली सूची में वसुंधरा के कई करीबियों को टिकट दे दिया गया, क्योंकि बीजेपी उस हालत में नहीं है जहां वो बगावत झेल सके। देर आए दुरुस्त आए। पहले खबरें ऐसी भी थी कि वसुंधरा को टिकट भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन वसुंधरा को टिकट मिला और पारंपरिक सीट से ही मिला। देर से ही सही, बीजेपी को यह मानना पड़ा, बल्कि मजबूर होना पड़ा कि राजस्थान में जो कांटे का मुकाबला है उससे वसुंधरा को अलग करना पार्टी के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। साफ है कि वसुंधरा का राजनीतिक प्रभाव और महत्वाकांक्षाएं उनकी पार्टी को चौकन्ना करती हैं। उन्हें सोच समझकर दरकिनार किया गया था, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं किया जा सका। जब भाजपा ने पूरे राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा के साथ अपना चुनाव प्रचार शुरू किया, तो वसुंधरा बड़े इलाकों से नदारद दिखी, भले ही वो 2 दशकों से पार्टी का प्रमुख चेहरा रही हो। पर बीजेपी के चुनावी पोस्टरों में वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी गई थी, और इसका कारण भी आपको बता देता हूं। मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। याद करिए 2018 का चुनाव, जब बीजेपी राज्य में हार गई थी और हार का ठीकरा वसुंधरा राजे के सिर पर फोड़ दिया गया, क्योंकि उस वक्त राजस्थान में एक नारा गूंजा था, मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। लेकिन वसुंधरा को साइडलाइन इसलिए भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो अटल और आडवाणी युग की नेता हैं और अपनी खुद की पैठ रखती हैं। लेकिन साइडलाइन करने की वजह ये हो सकती है कि बीजेपी नेतृत्व में बदलाव के साथ साथ जेनरेशनल बदलाव भी
करना चाहती है। लेकिन बीजेपी समझ गई है कि शायद वक्त अभी सही नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और बीजेपी कोई रिस्क लेने की हालत में बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो लोकसभा के बाद करें तो बेहतर रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि बीजेपी आलाकमान का फैसला कितना सही है और कितना गलत? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।